किसान साथियों, राम राम। मंडी भाव टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 30 नवंबर 2024। लेकर आ गए हैं धान मंडियों की ताज़ा रिपोर्ट। दोस्तों, सुबह सुबह का समय है। आज की बोली की अपडेट तो आई नहीं है, लेकिन कुछ मंडियों के भाव, एक दो मंडी के भाव आए हैं, उससे थोड़ा सा रुझान का पता चल रहा है कि भाई बाजार में क्या रहने वाला है। तो मोटी मोटी बात करेंगे और कल के जो भाव हैं उन पर नज़र डालेंगे, बाजार का विश्लेषण करेंगे और भाई थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए जिस किसान साथी के पास धान ट्रॉली में रखा हुआ है या जिसने उतार लिया है और अपने घर में डाल लिया है। तो भाई साहब, फटाफट जुड़ जाओ, वीडियो को फटाफट शेयर मार दो, लाइक कर दो, ताकि सभी किसान भाइयों को ये जो है जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का क्या माहौल है। आज जो बाज़ार खुला है वो 10, 20, 30, 50 रुपये तक दोस्तों नरम है, और जो रेंज है वो 11-21 धान का अभी रेट आया नहीं है, लेकिन 1401 में लगभग 25-30 रुपये की नरमी देखने को मिल रही है। 1509 में भी 50-60 की नरमी है, और भाई 1885 के रेट लगभग समान चल रहे हैं। तो ये है अपडेट मोटी मोटी। बाकियों के भाव आए नहीं है, आएंगे जैसे जैसे हम अपने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट कर रहे हैं रियल टाइम में। और भाई फेसबुक पर भी कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक पे सारे भाव डाल नहीं पाते क्योंकि फ़ोटो वोटो डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो अगर आपको भाई प्रीमियम सर्विस लेनी है तो आप ले लो, और मात्र 5 रुपये का नॉमिनल चार्ज है भाई। अगर आपको जो भाई वही बात है कि 10 रुपये का भी अगर फ़ायदा मिल जाता है 1 क्विंटल पे, तो भी आपके पैसे आराम से पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कल का बाजार कैसा रहा। कल का बाजार भाई बिल्कुल कहूँ तो मैं नरम रहा। मोटे मोटे भाव तरन तारण मंडी में 4500 का भाव जरूर लगा, लेकिन बाकी मंडियों में 4400 के भाव एक खाली अमृतसर में देखने को मिले हैं, और बाकी कोई बहुत बढ़िया रेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो तरन तारण में भाई 4520 का रेट जरूर लगा था, लेकिन क्योंकि बाकी मंडियों में मंदी चल रही है तो यहाँ पर भी आज हो सकता है भाव थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता दिखाई दे। इसके अलावा भाई सरसों नहीं, समालखा है। समालखा में भाई रेट लगा 4291 का, जुलाना में 4310, गन्नौर में 4321, अमृतसर में 4425 का रेट लगा। पिल्लू खेड़ा में 4281, सोनीपत में 4301, नरेला में 4200। और जो यूपी की मंडियां हैं वहाँ पर भाई रेट थोड़ा सा और नरम चल रहा है। खैर मंडी में जरूर 4000 के भाव हैं, 11-21 के, लेकिन इसके अलावा जो मोटे मोटे भाव हैं वो एमपी की मंडियों में 3400 के आसपास के चल रहे हैं, और यूपी की मंडियों में बता दिया मैंने। खैर का अगर मैं 4100 को छोड़ दूँ तो बाकी किसी खास जो है भाव नहीं लग रहे हैं। 3000 की रेंज भी जो है कई मंडियों में देखने को मिल रही है। बात कर ले भाई 17-18 की, तो 17-18 में जो रेंज है वो इस तरह से। अमृतसर में 3780 का भाव लगा, और भाई टोहाना में 3787, जुलाना में 3759, गोहाना में 3751, निगदू में 3750, गन्नौर में 3721, रोहतक में 3721। लगभग यही रेट देखने को मिले हैं। तरन तारण में 17-18 के भाव जरूर 3800 के आसपास के लगे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई खास तेज़ी नहीं है। मंदी लगभग 100 रुपये की कल के मुकाबले में देखने को मिली है। इसके अलावा पातड़ा की बात कर लें तो पातड़ा में भाई 3845 का रेट 11-21 में रहा, और 17-18 में 3770 के आसपास के यहाँ पर रेंज देखने को मिली। और 3500 के भाव जो पंजाब की मंडियों में चले थे 1401 के, वहाँ पर भी थोड़ा सा बाजार नरम देखने को मिला है। 1401 की बात कर लें, कैथल 3475, टोहाना 3470, रानिया 3451, सिरसा में 3450, फतेहाबाद में 3445, सदतिया में 3425, पिल्लू खेड़ा में 3415। तो भाई यहाँ पर भी आज आप 20-30-50 रुपये के अंदर भी मान कर चलो। फिलहाल जो सुबह से रुझान मिल रहा है चावल के भाव की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 1509 में 3200 की रेंज कल थी, आज शायद आपको 3150 की रेंज देखने को मिले। 3250 भी कदम, 3210 फतेहाबाद में, गिदड़बा में 3200, अमृतसर में 3200, टोहाना 3180। आज टोहाना का रेट 3100 का आया है। होटल में 3000 का भाव, खैर में 2751, और नरेला में 2900 के भाव देखने को मिले हैं। PB1 का जो अपडेट है वो आपको दोस्तों बता दें। PB1 के भाव जहाँ तक बात है हरियाणा की, तो रतिया में 3091, सिरसा में 3001, नानपाड़ा 2850, उदयपुरा में 2825 किलो। इसके अलावा भाई साहब पिपरिया वगैरह की भी अपडेट जो है हमारे पास आई है, उसकी बता दें एक बार आपको। बरेली मंडी से आई MP की 2840 का भाव है, गाडरवाड़ा में 2820 का भाव है। तो मोटे मोटे जो भाव हैं वो आगे मैंने इस वीडियो में शामिल किए, उनको मैं बता दूंगा जो MP की मंडियों के खास तौर पर। तो भाई बासमती 30 नंबर जो 5800-5900 के पास चला गया था, वहाँ से भाई 100 रुपये कम से कम पीछे हट गया है। 5750 का रेट पाई में है, और 5800-58 के रेट एक दो मंडियों में और हैं।
कुल मिलाकर यही रेंज है। सरबती 2500 2550 का गदरपुर में भाई। खैर में सुगंधा बिका 2600, ताज बिका 2250 और भाई बिंदकी में आरएसटिन 2230। ताज के और जो आरएसटिन के भाव थे ये 2500 तक चले गए थे, वहाँ से थोड़ा सा फिर से ये दोस्तों पीछे हट गए हैं। अब बात कर लें आज की, तो टोहाना से अपडेट आई। 3425 का भाव बिका। मंदी 45 की 1401 में। 15 में 3100 का भाव। 80 का यहाँ पर मंदा है। 1885 3700 का 10 का यहाँ पर मंदा। बाकी कल के भाव हैं। एमपी की मंडी में शुरुआत कर लें एक बार। 17 3400 कल यहाँ पर तेज होता बाजार 50 रुपये। 15 2900। मंडीदीप में पूसा बिका था 2870। पीपरिया में 2820 बिका था पूसा। तेजी 30 की। 1121 3415 तेजी 75 की। P6 3300 तेजी 110 की। उदयपुरा में भाई PB1 बिका है 2830 तेजी 10 की। बरेली की बात हमने कर ली। 2840 बिका है PB1। P6 3242 यहाँ पर तेजी थी कल 80-90 रुपये की। तो गाडरवाड़ा में PB1 के भाव 2820 के थे। 1121 और 1692 मंदा रहा। 3354 का भाव और 2820 का भाव 1692 में। सिलवानी में भाई PB1 तेज हुआ 2850 का भाव है। साली चौका में 15 2650 PB1 बिका 2811 की यहाँ पर तेजी। तो भाई एमपी की मंडियों में कल PB1 धान तेज हुआ, लेकिन आज जो चावल की अपडेट आई है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। तो हो सकता है कि आज तेजी बिल्कुल ना आए और हो सकता है भाई बाजार मंदी की तरफ भी चला जाए। पाई मंडी में बता दिया बासमती 5750 का भाव है। रायसेन में 2500 से लेकर 2775 तक बिक रहा भाई पूसा। नरवाना की बात करना 1885 कल बिका था 4050। बाकी भाव में दोस्तों आपको बता देता हूँ मोटे मोटे, आप देख लो, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। मोटी मोटी अपडेट यही है कि बाजार लगभग 30 से लेके 50 60 70 रुपये तक कल मंदा था। ये जुलाना मंडी में भाई 4310 का भाव है। हालांकि 17-18 आप देख सकते हैं 80 रुपये मंदा चला गया। यहाँ पर सोनीपत में 4300 का भाव मेंटेन हुआ है, लेकिन ये आज की रेंज आप 11-21 में 4250 की मान के चलो दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं औसत की बात करूँ हरियाणा की मंडियों में, पंजाब की मंडियों में जैसे कि अपना अमृतसर हो गया, तरन हो गया, यहाँ पर 4400 की रेंज है। लेकिन यहाँ पर भी आप अगर अन्य मंडियों के लिए लोगे तो 4200-4300 के भाव भी पंजाब में भी दोस्तों आप मान सकते हैं। भाई गोवाना में मंदा रहा। 11-21 4272 आ गया। 17-18 3751 आ गया। 14-01 का तो बुरा हाल 129 रुपये मंदा हो गया। 1885 हालांकि तेज हुआ है 4108। दोस्तों हमने पहले बताया था कि 1885 का रेट जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब जितनी मंदी 11-21 में आएगी उतनी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि अब इनके भाव थोड़े से बराबर होने आगे चल के। 17-18 जरूर मंदा जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि इस साल जो है जो डिफरेंस है वो पिछले साल से ज़्यादा रहेगा 17-18 और 11-21 का। हमने वही सीजन की शुरुआत में आपको ये दोस्तों बता दी थी, क्योंकि चावल के भाव का जो फर्क था वो इतना ज़्यादा था कि ये अंतर जो है दोस्तों बढ़ना ही था। आगे चल के ये अंतर थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि पिछले साल से तो ये ज़्यादा ही रहना है। ठीक है, तो भाव आप देख लो। अब हम बात करेंगे मतलब इसकी कि भाई बाज़ार में अभी क्या करना चाहिए। जिस भाई के पास जो है माल रखा हुआ है उसको अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि तब तक आप भाई अगर जिस भाई को भाव देखने में वो वीडियो को पॉज करके भाव देख सकते हैं। ये कल शाम तक के दोस्तों भाव हैं। तो भाई अमृतसर में देख लो 4425 का भाव यहाँ पर ज़रूर है। और तरन तारण का भाव आप देख लो यहाँ पर 4100 ज़रूर है कंबाइन में। और 11-21 यहाँ पर 4520 बिका। ये भाव सबसे अलग है और आज जहाँ तक मेरा आइडिया है इस भाव को ये होल्ड नहीं कर पाएगा। तो अब बात कर रहे थे हम भाई कि जिस भाई के पास रखा हुआ है माल तो उसको क्या करना चाहिए। तो पिछले साल से हम थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहेंगे। भाई पिछले साल अगर मैं बात करूं आज ही के दिन, यानी कि 30 नवंबर का वो दिन था जब भाई धान के भाव ने अपना टॉप बनाया था। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5400-5500 तक दोस्तों भाव चले गए थे बासमती के उस टाइम पे। और चावल का भाव था वो भी 10,800 रुपये चला गया था। तो बहुत तगड़ी उस टाइम पर रेंज देखने को मिली थी। मैं आपको अगर आप मुझे 1 मिनट दोगे तो मैं आपको 30 नवंबर का डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं और ज़रूर मैं आपके सामने रखेंगे। तो उस दिन भाव लगभग 5400-5500 के थे। और आज जो है भाव जो अगर मैं टॉप की बात करूँ तो 4500 का भाव जरूर तरन में लगा है, लेकिन आप 4300 का भाव जो है औसत मान के चलो दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 1000 रुपये मतलब 1000 से लेके 1200-1300 रुपये का मंदा है। तो उसके बाद क्या हुआ, 30 नवंबर के बाद बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी भाई, है ना, धान के भाव में।
चावल के भाव जो 10,800 चल रहे थे उसी दिन से दोस्तों गिरने शुरू हुए थे, और वो गिरते 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 बोला भाई ये हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना, बहुत सी दिक्कतें मतलब आई थी। और उसके बाद में लगातार गिरते गिरते भाव इतने आ गए थे, 11-21 के भाव 4200 तक दोस्तों गिर गए थे। अगर मैं बात करूं, अगर शायद जनवरी आते आते ना 4200 की रेंज आ गई थी, लेकिन 4200 का एक ऐसा जो है निचला लेवल बनाया था धान ने उस टाइम बीज, बोला भाई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, जहाज़ के किराए बढ़ गए, है ना, ये हो गया, वो हो गया, हज़ार चीज़ें दोस्तों देखने को मिल रही थी। तो 30 नवंबर के को जो टॉप लगा था उसके बाद गिरावट आई, लेकिन 4200 से नीचे बाजार नहीं गया था। तो समाड़खा मंडी में आज ही के दिन भाव 5000 का था और आज भाव जो है 4300 का है, ठीक है। तो 700 रुपये का फर्क अभी चल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 4200 नीचे नहीं गया है, तो जिस भाई को अभी माल रोकना है तो वो ये ज़रूर सोच ले कि भाई 4200 के लेवल को एक बार ज़रूर मॉनिटर कर ले कि अगर भाव 4200 को होल्ड कर जाता है या 4200 के ऊपर बना रहता है ना, तो आप थोड़ा माल को रोक के चल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 4200 का लेवल टूटता है तो भाई इसका मतलब यही होगा कि बाज़ार में बहुत बड़ी कमजोरी है और भाव फिर 3800 का आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है अपडेट भाई। जिन भाइयों के पास माल रखा हुआ है तो इस टाइम तो आपको यही स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी कि भाई कौन सा ऐसा लेवल रहे जिसके ऊपर जो है आपको ये सोचना चाहिए कि भाई माल को निकाल देना चाहिए, क्योंकि बासमती का बाजार है दोस्तों, है ना, कि कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है। अब हम यहाँ कह के मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि अगर मैं कहूँ माल को होल्ड कर लो, कल को 3800 का भाव आ गया तो आप तो सारे मुझे बोलेंगे भाई आपने ऐसा बोला था। तो बाज़ार में भाई चावल के बाज़ार को देखते हुए बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है, और बाज़ार में बहुत बड़ी मंदी भी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा माल है नहीं, इतना बड़ी एक्सपोर्ट हुआ है, सारी चीज़ें ठीक ठाक हुई हैं, तो कोई बहुत बड़ा मंदा भी मुझे आता दिख नहीं रहा है। तेज़ी तो अगर पहले ही हमने बताया था भाई 4500 के भाव आपको दिखेंगे सीज़न में, और 4550 के ऊपर बाज़ार गया भी नहीं है ना। तो इतना मतलब सटीक एनालिसिस हमने किया है अभी तक का, तो हम नहीं चाहते कि भाई अब आप लोग जो है किसी बहुत बड़ी तेज़ी की जो है वेट करते रहें और अपना नुकसान बिना मतलब करवा लें। तो 4200 का लेवल को मेंटेन करो, मतलब मॉनिटर करो, बाज़ार में जाओ, 8 दिन से बात कर लो, है ना। चावल के भाव जो इस टाइम चल रहे हैं उसको देखते हुए आपको 4500 के ऊपर के भाव 11-21 में मिलने बहुत मुश्किल है हरियाणा में, बता दूं आपको। मिलेंगे भी तो आपको 1-2 महीना इंतजार करना पड़ेगा, उतना जो है आपका धान जो है थोड़ा सूख जाएगा और आपको हो सकता है 1-आध क्विंटल का नुकसान हो जाए। तो जो 100-200 रुपये का जो आपको फ़ायदा होना चाहिए था जो भाव में, वो मिलेगा नहीं। तो मेरा मानना यही है कि जिस भाई को 4300 और 4350 का भाव अगर मिल जाता है, मान लिया कल को बाज़ार, क्योंकि हर साल बाज़ार ऊपर नीचे होता है, एक बड़ा ऑर्डर आ गया है ना। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है जो मिलर्स के द्वारा, निर्यातकों के द्वारा, कि एक भी ऑर्डर की जो खबर है वो बाहर दोस्तों नहीं आई है। मतलब पूरा मतलब ये मामला अंडरग्राउंड चल रहा है और अभी तक कोई भी खबर नहीं आ रही कि भाई निर्यात क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। एक SNTC ऐप है जिस पर जो है भाव आप देख सकते हैं चावल के, लेकिन उस पर भी कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि कहाँ से क्या ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो और ना ही किसी भाई नेशनल न्यूज़पेपर से लेके इंटरनेशनल सब कुछ दोस्तों हमने जो है देख लिया, कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई खबर नहीं, इसलिए कोई बहुत बड़ा मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई धान के बाज़ार में क्या हो सकता है। तो मोटा मोटा अभी ऐसे में कुछ तो जो हमको सोचना पड़ेगा। तो भाई सोचा हमने यही है कि 4200 के लेवल को देख लो, अगर इससे नीचे माल जाता है तो बेसिक माल निकाल दियो, इसके ऊपर जब तक बाजार रहता है तो आप बाजार को होल्ड भी मतलब माल को होल्ड कर सकते हो। भाई होल्ड करने की बात यह है कि जिन भाइयों को होल्ड करना है वो अपना रिस्क जरूर कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अगर बाजार नीचे गया तो 300-400 बाजार नीचे जा सकता है, और 300-400 नीचे जाएगा तो फिर आप ये मत बोलना कि ये हो गया। फ़ायदा भी 300-400 ज़्यादा आपको नहीं होगा, ये भी बात है। तो संतुलन में बाज़ार है और ज़्यादा माल को होल्ड करने की ज़रूरत दिखती नहीं है, ठीक है। 1401 के बारे में बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं, तो बताएं भाई स्टीम चावल जो है एक हफ्ते पहले 7050, एक महीना पहले 7050 में चल रहा था, ठीक है, अक्टूबर के महीने में, और अब 6500 चल रहा है। तो वही मतलब नीचे आया है, मतलब चावल नीचे आया, लेकिन धान उतना घटा नहीं है, तो भाव ठीक ठाक लग रहा है। तो ज़्यादा इसको होल्ड करने की ज़रूरत मुझे नहीं दिखती। वैसे भी कंबाइन का माल होता है, आपको सूख लग जाएगी, यही बात PB1 की है। PB1 के भी भाई पिछले दिनों 6600 के भाव थे, अब 5800 चल रहे हैं। अक्सेला क्वालिटी में तो 5000 के नीचे जाने वाला है बाज़ार। तो कोई बहुत बड़ी PB1 को थोड़ा सा इसलिए भी मतलब
रोक सकते हैं थोड़ा बहुत। PB1 के बारे में थोड़ा सा मैं कहूँ कि MP में बहुत ज़बरदस्त आवक हो रही है, लेकिन रोकना अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा लंबा इसको रोकना पड़ेगा। यानी कि MP में अभी जो है हर मंडी में 364 ट्रॉली रोज़ आ रही हैं, ठीक है, तो आवक ज़्यादा है, ये आवक लगभग जनवरी तक रहेगी। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो आप चाहें तो माल इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थोड़ी सी बता दूँ आपको, तो भाई कोई इतनी बुरी खबर तो है नहीं अगर देखा जाए तो, है ना। पिछले साल तो बहुत बुरे माहौल हो गए थे इस टाइम पे, जो होती है आतंकवादी हमला कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो भाई मामला जो ठंडा पड़ गया है, ठीक है। तो इतनी कोई खास गम भी वहाँ पर है नहीं। एक बार ईरान की तरफ से अगर ऑर्डर निकलना शुरू हो गया ना तो बाजार उठ भी सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रम्प जो राष्ट्रपति बन रहे हैं, हर कोई डर रहा है, पिछले साल लोगों को नुकसान हुआ है ना, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा रोल ले नहीं रहे हैं ना, ज़्यादा रेट बढ़ाकर जो है नहीं खरीद कर रहे धान की। पिछला धान नहीं है, जो भी ऑर्डर आएगा उसको नए धान से ही भरपाई करनी है। तो भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी मंदी नहीं थी, तो इसको इस माहौल को देखते हुए ऐसे भी कह सकते थे कि भाई मंदी आएगी, लेकिन मंदी नहीं आने वाली बहुत बड़ी, क्योंकि माल पिछला है नहीं, निर्यात बढ़िया हुआ है, आगे भी बढ़िया होने की उम्मीद है। पिछले 2 साल से ईरान ने बढ़िया धान नहीं खरीदा है, बढ़िया चावल मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया है। वो पिछले अगर 2022 में उन्होंने लगभग 12 लाख लिया था, उसके बाद से ये 8 पे चल रहे हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा सा बढ़ाएँ भी, ठीक है। तो जिस भाई को होल्ड करना है वो होल्ड करें, लेकिन 300 रुपये का रिस्क मान के चलें। 4200 के लेवल से नीचे जाता है तो होल्ड ना करें, हमारी ये सलाह है, ठीक है भाइयों। और PB1 के किसान मैंने बता दिया, होल्ड अगर करोगे तो कम से कम 2-3 महीना आपको होल्ड करना है, और उसके बाद आपको 3000 के ऊपर के रेट मिलेंगे, ठीक है। 3500 से ऊपर के रेट तो आपको मिलेंगे नहीं, इस बात को आप भूल जाना, ठीक है। रही बात 1885 की, 1885 अगर 11-21 नीचे आएगा तो ये भी नीचे आना ही है, लेकिन अंतर इन दोनों का आगे आगे आपको कम होता दिखाई देगा। 17-18 में कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, जिस भाई के पास माल है इसको आप निकाल दो, ठीक है। रही बात और कौन से धान बच गए भाइयों, जो भी हैं, मतलब ओवरऑल रुझान यही है कि भाई जो फिलहाल लेवल चल रहा है, इससे अगर 100 रुपये बाजार और नीचे चला गया तो फिर आप माल को निकाल देना। अगर इस लेवल पे होल्ड कर जाता है तो थोड़े दिन और देख लो, एक बार आवक ख़त्म हो जाए धान की, उसके बाद जो है थोड़ा सा उठाव इसमें बन भी सकता है, ठीक है। तो ये थी मोटी मोटी समरी। जिन भाइयों को मैं एक बार मैंने होल्ड कर दिया इसको, तो ये थे आज के भाव। एक बार फिर से मैं आपके सामने कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना। तो भैया हमारा प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर ये रिपोर्ट, ये अपडेट दोस्तों हम डेली बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई मंडी भाव टुडे का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक लाइक और एक शेयर जरूर मार के जाना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।